कैरेक्टर है? मेरा नाम कृषा सिंह है और इस वेब सीरीज़ में मेरा कैरेक्टर है रचना, जो कि एक बहुत डोमिनेटिंग वाइफ है एंड ही इज़ प्लेइंग माय हस्बैंड्स कैरेक्टर। और ये एक लड़की है जो अपने हस्बैंड से सारा काम करवाती है, घर का काम करवाती है, सब कुछ करवाती है, खुद को रानी बन के जीने का इसको शौक़ है, शॉपिंग करने का, और मतलब एक प्रिंसेस लाइफ इसको जीने का बहुत शौक़ है। तो ये अपने हस्बैंड को हर तरीके से प्यार से मनवा के सारे काम करवा लेती है, सारा काम निकला लेती है और ख़ुद को कोई तकलीफ़ नहीं होने देती। तो ये इस टाइप का कैरेक्टर है एंड आई लव टू डू दिस कैरेक्टर बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं अपना काम निकलाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, बड़े ही प्यार से, वेरी सिंपल, वेरी स्वीट। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया था एंड सडनली फिर मुझे कॉल आया एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लकी एंड हैप्पी कि हाँ आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एज एन एक्टर एंड आई एम डूइंग दिस फाइनली। कैरेक्टर के लिए कोई तैयारी वगैरह की थी आपने? जी हाँ, जब मुझे ऑडिशन स्क्रिप्ट मिली, जब मैंने ऑडिशन स्क्रिप्ट पढ़ी, उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन लिया कि क्या कैरेक्टर है, किस तरह से मुझे परफॉर्म करना है, क्या चीज़ें हैं, एंड जब मुझे पता चला फाइनली कि हाँ इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे एज एन एक्टर इम्प्रोवाइजेशन मुझे करना है, कैरेक्टर को लेके मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना है, क्योंकि एक मैरिड वाइफ का कैरेक्टर है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि मैं एक अनमैरिड गर्ल हूँ। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर फॉर मी एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ मोर एंड मोर बेटर टू डू दिस कैरेक्टर। अच्छा, फीमेल एक्टर्स जल्दी ये रोल के लिए एग्री नहीं होती है, आप कैसे एग्री हो? लुक, मेरे लिए कोई भी कैरेक्टर परफॉर्म करना इट्स नॉट लाइक कि मैरिड है या फिर वो प्रेग्नेंट है या फिर वो किसी भी टाइप का कैरेक्टर है। एज एन एक्टर मुझे सारे कैरेक्टर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो मैरिड वाइफ का हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। मैं मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी उससे कि हाँ एज एन आर्टिस्ट मैं सारी कैरेक्टर्स परफॉर्म कर सकती हूँ, स्क्रीन पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ, उस वे में सारे कैरेक्टर्स को प्ले कर सकती हूँ। तो आई लव टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स, उससे मेरी वर्सेटिलिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और एज एन एक्टर मैं स्क्रीन पे बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाऊँगी। सो दैट्स व्हाट। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और किस तरह का कैरेक्टर है? जैसा कि आपको पता ही चल गया कि ऐसी डोमिनेटिंग वाइफ तो हस्बैंड क्या ही बोलेगा। मेरा नाम शिरीष बहादुर सिन्हा है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और पैंडमिक टाइम के बाद काफ़ी मारामारी रही है एक्टर्स को या बाकी प्रोडक्शन या फिल्म मेकिंग को लेकर के। तो उसके बाद कई लोगों ने अपना नया काम शुरू किया, नए तरीके से फिल्में जो हैं शुरू हुई। तो एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि ये एक जॉनर जो ऐसा है इस पे मैं पहली बार कर रहा हूँ और ये मुझे बेहद पसंद है। और इस कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जैसा कि बताया कि हस्बैंड है, सीधा साधा सा, डोमिनेटिंग वाइफ है, ज़्यादा बोल नहीं पाता है, बट उनमें प्यार मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा सा आपस का उनका कि वाइफ ज़्यादा हावी रहती है, हस्बैंड थोड़ा सा कम। कि हस्बैंड का बर्थडे होता है तो वाइफ अपने लिए शॉपिंग करती है और काम फिर भी हस्बैंड को ही करना पड़ता है घर के। तो काफ़ी सारी चीज़ें, और थोड़ा सा भोला भाला भी टाइप का है, कुछ अच्छा करने को सोचता है कि उसके फ्रेंड की शादी हुई है, उसके पिताजी नहीं चाहते थे, तो कुछ अच्छा भी करने को सोचता है तो उल्टा हो जाता है उसका। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा है जो सिचुएशनल जो कॉमेडी होती है वो बहुत प्यारी, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमर है। मतलब आप कुछ कैरेक्टर तो ऐसे हैं कि आपको उनके फेस देख करके ही हंसी आने वाली है और बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। कितना परेशान किया आपको उन्होंने सेट पर? अभी तो बहुत इस बारे में क्या बताऊं कि जब सीरीज़ आएगी तो आप लोग देख लेंगे उसको। डॉली का है, वो शाम की गर्लफ्रेंड होती है और एक डॉक्टर भी होती है। तो स्टोरी इज़ ऑल अबाउट देयर लव स्टोरी एंड वो कैसे शाम के घर वालों को पटाती है, यू नो, कि वो अग्री कर जाए कि हम दोनों के रिश्ते के बारे में एंड यू नो अबाउट आवर मैरिज और एवरीथिंग, उसके बारे में जानने के लिए। एंड हाँ, और मुझे I'm really grateful to the producer and the director, and the team is so nice. So, and I'm really looking forward to work with them, and it's gonna be an amazing experience. और ये you know comedy and family drama, and I'm sure everybody will relate to it. And
लोग इसे पसंद ज़रूर करेंगे एंड इट्स लाइक वेरी गुड, दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू। अच्छा, जो कैरेक्टर आपको जो डिस्क्राइब किया गया था, हाँ हाँ, तो रिएक्शन कैसा था आपका कि आप कर पाएंगे, ये चैलेंजिंग था? सो इट्स नॉट चैलेंजिंग एज सच। जितना तक डॉली का जो कैरेक्टर है, शी इज़ लाइक वेरी परफेक्ट गर्ल, दैट्स व्हाट आई हैव इंटरप्रेटेड। एंड जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो मुझे तो वैसा ही लगता है कि यू नो एजुकेटेड है एंड एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड है एंड मतलब बहुत जैसे शाम के जो घर वाले होते हैं उसको लाइक करते हैं, सो दे रियली लव दैट गर्ल। वो बहुत एकदम परफेक्ट लड़की जो होती है, संस्कारी लड़की, उसी का ही एक मतलब डॉली उसको ही डिस्क्राइब कर सकती है। एंड आई थिंक मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर पाती हूँ उससे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो डॉली का कैरेक्टर मुझे उतना चैलेंजिंग नहीं लगा। इट्स लाइक आई हैव टू बी माई सेल्फ एंड एड अ लिटिल बिट यू नो crisp to the character because it's a comedy genre, and that's it, that's how I have to do it. अच्छा, स्क्रिप्ट आई आपके पास तो आपको क्यों ऐसा लगा कि हाँ ये करना चाहिए? आपको क्या पसंद आया स्क्रिप्ट में? I love द जॉनर कॉल्ड कॉमेडी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ऐसा लगता है मैं इसी जॉनर के लिए बनी हूँ। एंड जब आप करते हो कॉमेडी जॉनर, जब आप एक्सप्लोर करते हो तब आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यू लर्न इम्प्रोवाइजेशन एज एन एक्टर एंड ऑल्सो यू गेट टू इंटरेक्ट विद सो मेनी कैरेक्टर्स जो कि ना बाकी किसी जॉनर में आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। एंड दैट्स विच इज़ वाई आई लाइक कॉमेडी इज़ बिकॉज यू मेक अदर्स लाफ and that is something मुझे जल्दी मिलता नहीं है, and if I am getting this opportunity then I should definitely grab it. So that's what I believed in and इसीलिए मैंने इसे हाँ बोला। चलिए पहले आपसे स्टार्ट करेंगे, आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए और किस तरह का कैरेक्टर है। ओके, तो मेरा नाम अदिति धीमन है और मेरा जो कैरेक्टर है सुमन का, वो लाइक मेरी पर्सनल लाइफ से तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि मैं बहुत स्टाइलिश हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ एक्टिंग के साथ साथ, और सुमन इज़ लाइक अ कम्प्लीट डिफरेंट फ्लेवर टू माई लाइफ। 2 चोटी बनाती है, बड़ी ही सिंपल सी प्यारी सी लड़की है और मतलब एकदम गांव की भोली भाली शरीफ लड़कियां जैसी होती हैं, एकदम वैसा कैरेक्टर है। और उसकी एक बहुत ही प्यारी आदत है कि वो इंग्लिश बोलती है बीच बीच में, जो कि बिल्कुल गलत है लेकिन वो इतने इनोसेंस और इतनी स्वीटली बोलती है कि वो सबको बहुत पसंद आएगा वो कैरेक्टर। मतलब एकदम हट के गाँव की लड़की जो थोड़ा सा शायद मॉडर्न बनने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा शायद आज की दुनिया में फिट इन करने की कोशिश कर रही है, तो वो कैरेक्टर है। और मैं तो मतलब चाहती थी कि मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर मिले जो थोड़ा सा फ़नी हो, इनोसेंट हो, तो हाँ, मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी। तो कुछ तैयारियाँ की है? बिल्कुल गलत इंग्लिश सीख रही हूँ मैं सुमन के लिए, क्योंकि वो मतलब बीच बीच में जोक शायद क्रैक करेगी, गलत इंग्लिश बोल के ऑडियंस को हंसाएगी, तो वो मैं फंबल मारने की ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। चलिए फिल्म की बात करें, वेब सीरीज की बात करें तो आपको कैसे मिली और जब मिली तो रिएक्शन कैसा था? ओके, तो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू रंगभूमि एंटरटेनमेंट ने कांटेक्ट किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी और मैंने ऑडिशन बना के दिया और मैं सिलेक्ट हो गई, मुझे कॉल आया, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं कैरेक्टर नहीं छोड़ना चाहती। उसके पहले क्या किया आपने? उसके पहले मैंने जी म्यूज़िक के साथ एक एल्बम सॉन्ग किया है एज अ लीड, और रेड प्राइम के साथ एक वेब सीरीज़ की है एज अ लीड, और शेमारू के साथ एक वेब सीरीज़ की है एज अ लीड, जो कि रेड प्राइम की तो रिलीज़ हो चुकी है, शेमारू की ऑन द वे है, और अभी मैं जी चैनल के साथ एक हिंदी सीरियल करने वाली हूँ एज अ लीड। सारे फ्रेंड्स को ये मतलब झोलझाल के बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? झोलझाल इज़ अ प्रॉपर झोलझाल एंड डोंट मिस दिस, बिकॉज तुम्हारी लाइफ झोलझाल हो जाएगी अगर तुमने ये मिस कर दिया, बिकॉज इट्स अ लवली कॉमेडी वेब सीरीज़ जो सबको देखनी चाहिए, फैमिली ड्रामा। आप अपनी फैमिली के साथ ना संडे को बैठ के या कभी भी बैठ के एंजॉय कर सकते हो, और मैं गारंटी लेती हूँ आप बार बार देखोगे इसको। चलिए सर, आप बताइए आपका किस तरह का इसमें योगदान रहा है झोलझाल में, आपने कितने झोलझाल किए उसके बारे में बताइए। हमारी भी में स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि मेरे बहन के साथ बहुत सारे झोलझाल होते हैं, वो मिटाने की कोशिश मैं करता हूँ और पूरे परिवार से मिलता हूँ, और आने के बाद ये जो सुमन जी है उनके प्यार में पड़ जाता हूँ। वैसे इनका नाम काफ़ी अच्छा है सुमन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जस्ट लाइक मैंने प्यार किया और मेरा नाम इसमें प्रेम नहीं है, मेरा नाम इसमें गुड्डू है, जो हकलाता है, और वो गुड्डू जिस तरह बोलता है कि गू 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 गुड्डू, तो नाम ही अजीब है, तो सब कुछ अजीब ही हो रहा है इसमें। सो हकलाने का ये जो आपको कैरेक्टर दिया तो इसके लिए तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती होगी, हाँ, या क्यों होगी आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। कितने शॉट आपको हकला के
बोला है डायरेक्टर के साथ? एक्चुअली जब मैंने ऑडिशन दिया, इन्होंने मुझे बताया, हमारे दीपक सानी सर ने, कि हकलाने का कैरेक्टर है और तुम्हें हकलाना है। तो मैंने बोला सर हकलाना है, तो मैंने बोला कि सर सही जगह पर अगर हम लोग हकलाए तो कॉमेडी होगी, वरना होगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अपना टाइम ले लो और उसके हिसाब से वो जगह बनाओ, मगर मुझे ऑडिशन चाहिए। तो मैंने कोशिश की। तो हमारे यहाँ एक बंदा है जो हकलाते वक्त हमेशा ऊपर देख के बोलता है कि एक्चुअली आज जो चल रहा है ना बहुत मज़ा आ रहा है। तो उस तरह की उसकी आदत थी, तो उसको मैंने फॉलो किया, सर को भेजा। तो जब भेजा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत कुछ अच्छा कर दिया और सर को बहुत पसंद आएगा, मगर वैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर से फ़ोन किया, ऐसा नहीं रे, थोड़ा अलग कर, मज़ा नहीं आया। ठीक है, फिर मैंने और एक बार करके दिखाया, तब उनको पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने बोला और एक बार कर। तब मैंने तीसरी बार जब किया तब उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा बहुत ठीक है। तो यही सब चल रहा था। हाय, आई एम हिमांशु शर्मा। रंगभूमि प्रोडक्शंस ने मुझे अप्रोच किया था ये अपॉर्चुनिटी के लिए, JVG फिल्म प्रोडक्शंस जो बना रहे हैं नया वेब सीरीज़। तो बेसिकली इसमें एक स्ट्रिक्ट फादर, जैसा कि नॉर्मल इंडियन कल्चर में होते हैं, वैसा एक फादर उनको चाहिए था। एंड दिस रोल इज़ क्वाइट क्लोज टू माई, जो मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट। तो उस तरह का रोल है। एंड जो स्टोरी है वो उसमें ये दिस इज़ बोलेंगे तो कॉमेडी ऑफ हॉरर। कॉमेडी ऑफ एरर है, एंड दिस एरर इज़ बिकॉज ऑफ द टेरर। तो ये जो फादर का जो टेरर है, ये उसकी वजह से सब बच्चे लोग सब गलतियाँ कर रहे हैं, सब मैच एंड मिक्स हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सिचुएशंस अराइजेज हो रहे हैं। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये रोल में पूरा का पूरा जस्टिफाई इसको कर सकूँ। एंड जो टेरर ये चाहते हैं सक्सेस के लिए मूवी के, वो मैं पूरा बना के रखूँगा। आई श्योर। हेलो, मैं रेशमा श्रीवास्तव। मैं इसमें मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। वो बहुत ही एक सीधी सादी लेडी है, जैसे गांव में नॉर्मली औरतें होती हैं, और जो अपने पति से बहुत डरती है। और ये है कि बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है ये। 2 बेटे हैं, बहुत उनसे प्यार करती है। उसमें ऐसा है कि एक बेटा ऑलरेडी घर छोड़ के जा चुका है, फिर दूसरे बेटे के साथ भी कुछ समथिंग वैसा ही हो रहा है, तो वो डरी हुई भी है। वो कैसे हस्बैंड को फेस करेगी, कैसे सिचुएशंस को संभालेगी, वो मतलब सारा कन्फ्यूजन है। और मुझे ये फिल्म करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन में हम सभी लोगों ने जो फेस किया है, और प्लस वेब सीरीज़ अभी जो बन रही हैं उसमें इतना ज़्यादा वायलेंस, सेक्स और ब्रूटलिटी है, उससे ये हटके एक मतलब सॉफ्ट और टेंशन फ्री मूवी है, जो कि मतलब कॉमेडी मूवी है। और इसमें कुछ भी मतलब नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है इसमें। तो वो एक चीज़ है कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी ऑडियंस को देंगे और लोगों को ये मूवी देख के बहुत अच्छा फील होगा। इट्स अ फैमिली मूवी और हम फैमिली के साथ बैठ के ये देख सकते हैं। तो मुझे ये फिल्म करके बहुत अच्छा लग रहा है और टीम भी बहुत अच्छी है। एंड आई होप आप सबको ये मूवी बहुत पसंद आए, और हम सब लोग की यही कोशिश रहेगी कि हम आपको हंसाने में कामयाब हों। तो मेरा सबसे पहला सवाल पूछना चाहते हैं, झोलझाल जब फिल्म आपने बनाने की सोची तो क्या सोच के बनाया था कि झोलझाल ही मुझे बनाया है, उनके नाम तो और हो सकते, तो ये झोलझाल क्यों? झोलझाल मतलब सिर्फ एक कॉमेडी की वजह से हमने बनाने की सोची, जो लोगों के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और वो ये जो अभी टेंशन की लाइफ है उसे भूल जाए और अच्छे से एंटरटेन करें। इसकी वजह से हमने झोलझाल के लिए। चलिए ये बताइए, डायरेक्टर साहब के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहा? आप ऐसे आपको लगा कि मुझे यही डायरेक्टर सबको लेना है, क्या कुछ उनके बारे में? सर के बारे में तो बहुत सी मतलब इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें पहले से, और इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, वो तो हमारा सौभाग्य है। और बहुत ही अच्छा लगा कि सबको साथ लेकर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी फिल्म होने वाली है। इसके लिए
सबको मतलब बधाई है हमारी तरफ से। चलिए सर, आप बताइए फिल्म का नाम तो हमने देख लिया, वेब सीरीज का काफ़ी बढ़िया था झोलझाल और खूबसूरत लड़के का भी हमने इंटरव्यू देख लिया। अब किस चीज़ से आपने झोलझाल बनाया है, किस तरह इस फिल्म को फ्लोर पे लाएंगे और कब से शुरू करके कब इसको OTT पे लेकर आने का प्लान है? सर ये झोलझाल जो लाइन है बेसिकली ये हमारी आम ज़िंदगी में छुपी हुई है कहीं ना कहीं। हमारे घर में जो हम लोग रेगुलर ज़िंदगी में एक स्लाइस ऑफ लाइफ होती है कॉमेडी, जो हम रेगुलर ज़िंदगी में हम कब में झोलझाल कर बैठते हैं। और एक झोलझाल का मतलब है कि कभी झूठ बोल दिया, किसी चीज़ को छुपाया अपनी फैमिली में, तो उसकी वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम्स हुई आगे जाके, उसके क्या क्या असर पड़ते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कितने झूठ बोलने पड़ते हैं और उसमें कौन कौन जो उस झूठ का साथ देता है वो भी झूठा बन जाता है। तो उस पर ये बेस्ड पूरी सीरीज़ है और इसके लिए काफ़ी जगह पे ऑडिशंस लिए, काफ़ी जगह पे तैयारी की। इसकी स्क्रिप्ट पे बहुत लंबे टाइम तक काम किया गया है, इस पर तैयारी की है, मतलब राइटर्स के साथ में बैठ के भी कई दिनों तक इसके ऊपर काम किया गया है। हर कैरेक्टर को प्रेफरेंस दी गई है, हर कैरेक्टर को एक इम्पोर्टेंस दी गई है कि वो अगर करेगा रोल तो उसके लिए कुछ जगह हो, वो अपनी स्पेस बना सके। 8 लोगों के बीच में एक कहानी है, तो व्हेन वी प्रेजेंट देम, जब एक सब लोग अपना अपना कैरेक्टर जब निभा के आते हैं तो सब लोग एक कंप्लीट फीलिंग के साथ बाहर आते हैं कि हमने कुछ किया, हमने परफॉर्म किया, हमने एंटरटेनमेंट दिया। और इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट जो पूरी फैमिलीज बैठ के एक साथ देख सकती हैं। आज जो बेसिकली क्राइम थ्रिलर्स आ रहे हैं दुनिया भर की, तो इसके लिए स्पेस नहीं बची हमारे पास में। हम लोग हर चैनल पे उठा के देख रहे हैं तो क्राइम के बारे में स्टोरीज़ है, सब लोग चारों तरफ से माहौल देश का जैसा चल रहा है वो सब चीज़ें हैं। तो उसमें ये स्लाइस ऑफ आवर लाइफ हम कहीं भूल गए हैं, इस एंटरटेनमेंट को हम कहीं भूल गए हैं। तो वो बेसिकली उस एंटरटेनमेंट को पकड़ने की कोशिश है हमारी और आम ज़िंदगी से जुड़ने की कोशिश है। आफ्टर 2 साल के बाद में, कोरोना के टाइम के बाद में, लोग कैसे ज़िंदगी से उभर रहे हैं, जो डर उनके अंदर बीच में बैठ गया था उससे कैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एंटरटेनमेंट वो इसके थ्रू देख सके, इसके थ्रू इस सीरीज़ को देख के वो लोग एंटरटेन हो सकें और वापस ज़िंदगी में घुल जाए बेसिकली। सर बात करें अगर लोकेशन की, तो लोकेशन आपने कहाँ सिलेक्ट की है कि किस लोकेशन पे शूट करेंगे इसको? सर इसकी लोकेशंस की काफ़ी सारे रखी की गई। हम लोग चाहते थे कि एक ओरिजिनल लोकेशंस पे भी जाके देखा हमने। हम नासिक भी गए, मुंबई में भी सर काफ़ी जगह लोकेशन रखी की गई, लेकिन फाइनली अभी हमने कोल्हापुर में इसका सिलेक्ट किया है। बहुत सुंदर लोकेशंस हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे सारी चीज़ें देख के, सारी वो सब चीज़ें हम लोगों ने झोलझाल के अंदर रखी है। सारी लोकेशंस बहुत सुंदर लोकेशंस हैं, स्क्रिप्ट अच्छी है, चेहरे आपने देख लिए कि चेहरे बहुत अच्छे हैं। अब लोकेशंस भी आपको अच्छी दिखेंगी डेफिनेटली। कैरेक्टर का सिलेक्शन किस तरह से किया गया, कितनी दिक्कतें आई? जो कैरेक्टर्स आपने रखे 8 कैरेक्टर हैं, जी, 1-2 लीड को संभालने में बहुत हालत खराब रहती है कैरेक्टर्स की। जी। यहाँ 8 है, तो किस तरह से इनको संभालने और इनका चयन कैसे किया गया? देखिए ये जो एक्टर्स हैं बेसिकली काफ़ी लंबे टाइम के बाद में काफ़ी ऑडिशंस किए गए, काफ़ी लोगों ने इसके अंदर करीबन 200 लोगों ने करीबन इसमें ऑडिशंस दिए थे। उनके बीच में से इनको सिलेक्ट किया गया। उसके बाद में इनको उस तरह से स्क्रिप्ट तैयार करके दी गई ऑडिशंस की, वो लोग कर पाए, कैसे कर पाए, वो सब चीज़ों में काफ़ी टाइम, एक लंबा टाइम लगा है और इनको सिलेक्ट किया गया हर एक को। फिर इनके चैलेंजिंग रोल्स थे और एक्टर्स की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला कि वो उन्होंने आगे बढ़ के, अगर एक किसी को मैंने स्टैमरिंग का दिया है या किसी को इंग्लिश बोलने के दिया है, तो दे आर वर्किंग हार्ड ऑन दैट स्टिल। तो वैसा है। कैरेक्टर्स तो काफ़ी चैलेंजिंग भी लग रहा है। हाँ। तो इसमें से अगर सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की अगर बात करें तो कौन सा आपको लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा? सर ये जो कहानी है, जो हमारा एक लड़का है मेन, उसके पिताजी के जो कुछ वादे, जैसे बचपन में उन्होंने किसी को ज़ुबान दे दी थी किसी चीज़ की, उसको बेसिकली निभाने के लिए उससे पूरा झोलझाल हो रहा है। ये पूरा झोलझाल उसको निभाने के लिए हो रहा है। तो पिताजी एक मेन उसमें, जैसे अमरीश पुरी का डर जो है, टेरर, वो टेरर जो घर में अगर आ जाता है तो उसकी वजह से सारे कैरेक्टर्स, उसकी लिमिटेशंस हो जाती है सबकी। अच्छा सर, ये कब तक वेब सीरीज बनने की तैयारी है और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आप जाने वाले? सर ये वेब सीरीज़ हम लोग अगले हफ्ते जा रहे हैं शूट पे और ये सिनेबॉक्स प्राइम पे आएगी, जो अभी पिछले महीने लॉन्च हो गया है। क्योंकि 4-5 सीरीज़ है ऑन एयर, तो हमारी सीरीज़ भी उसी पे आएगी। सर अगर वेब सीरीज में अगर गाने की बात करें तो कुछ गाना है इसमें, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सर गाने इसमें रखने की बात की गई थी, वी आर टॉकिंग, हम लोग उस पर स्टिल काम कर रहे हैं इसके ऊपर।
अगर वो डेफिनेटली वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर गाने रख सकेंगे तो डेफिनेटली रख पाएंगे उसके अंदर। ये सर पता कि किस तरह से जुड़े हैं और कितनी मेहनत आपकी लगी है हर एक को तराशने के लिए और किस तरह से आपने तराश कर सकते? मुझे किशोर जी का फ़ोन आया था और बोल रहे थे एक वेब सीरीज़ करना है, तो आप एक बार स्टोरी सुन लो तो मुझे बताओ कि कैसा क्या करना है। तो फ़ोन आया तो मैं बोला ठीक है, राइटर से बात करते हैं। तो ये मेरे राइटर साहब है, तो इन्होंने बोला कि मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने बोला कि स्टोरी मैं सुनाऊँ, तो मैं बोला मैं अभी मत सुनाऊँ, रात में सुनाऊँ। तो मैं रात में सोया था तो इनको फ़ोन किया मैंने, तो मैं बोला बताओ अभी कैसा है स्टोरी। तो इन्होंने बताया, इतनी अच्छी स्टोरी लगी और इनमें ना कोई मतलब वेरिकल ऐसा कुछ था नहीं और इतना हंसी आया मेरे को। तो मैं बोला चलो करते, बहुत अच्छा है। तो फिर उसके बाद मैं किशोर को फ़ोन किया कि ये सीरीज़ करते हम लोग। तो बोला कैसे करें, अभी रात को ही मैं उनको फिर डिस्कशन हम लोग ने किया, तो कम से कम 2-3 घंटे हम डिस्कशन किए रात में और बोले कि कैसे करना है क्या करना है। तो हम लोग ने पूरा बात करते करते हम लोग बोला कि डायरेक्टर को भी ढूंढे, तो सानी जी को अपना दीपक जी को बोले कि सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करते हैं। तो फिर किशोर जी ने भी बोला कि हाँ सही है। तो हम लोग ने सब मिल के ऐसे एक टीम बना के और ये प्रोजेक्ट को खड़ा किया। आप बताइए कहानी बनाया आपने तो कितना मेहनत करना पड़ा है, कहानी बनाने के लिए हमेशा मेहनत ही करना पड़ता है। तो इस झोल डाल में आपने ऐसा क्या झोल डाला है कि 8 किलोमीटर को झोल करना पड़ा इसमें? हाय, मेरा नाम विनय कामले है, मैं इस सीरीज़ का राइटर हूँ। वैसे तो बहुत तकलीफ हुई ये स्टोरी लिखने के लिए, कम से कम 2-2.5 महीना लगा मुझे ये स्टोरी लिखने के लिए। और जैसे नाम इसका झोलझाल है वैसे इसमें पूरा झोलझाल ही है, पूरा कन्फ्यूजन है और एक रोम कॉम है इसमें, तो कॉमेडी है, ड्रामा है, सब है, रोमांस है, सब है। और ये पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं अपन ऐसा, और एकदम क्लीन प्रोजेक्ट है ये। तो बेसिकली चलिए सर बताइए इसे जोड़े हैं आप झोल डाल से। झोल झाल को हम अपने चैनल पे ला रहे हैं और दीपक जी हमारे मित्र हैं बहुत पुराने और अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उनका बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा लगा जो, तो इसको हम प्रोड्यूस चैनल पे लाइव कर रहे हैं। आपको झोलझाल कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है 2 जनरेशन का, कि बेटा जो है अपने पापा से किस तरीके से डर रहा है, उनकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करता है, और फादर भी अपने बेटे की किन चीज़ों से उसकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करके शादी करवा देते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसी चीज़ के लिए हम इस चीज़ को अपने OTT पे हम प्लेटफॉर्म पर प्ले करने वाले हैं। अच्छा, सिनेबॉक्स प्राइम की अगर बात करें, किस तरह का OTT प्लेटफॉर्म है और किस तरह से काम कर रहा है? सिनेबॉक्स थोड़ा सा नया ट्रेंड लाना, जो अभी बोल्ड चल रहा था उसके अलावा बिल्कुल बोल्ड नहीं है जो, और फैमिली से रिलेटेड है, कॉमेडी, सस्पेंस थ्रिलर, कुछ अलग करने की कोशिश है जो बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे लिए खुली है उनके लिए। एक बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि पूरी फैमिली के साथ हमारे जो शोज़ हैं वो लोग देखें। ऐसा नहीं कि मतलब बोल्ड कुछ भी ऐसा इस टाइप का हम कंटेंट बिल्कुल लेकर नहीं आना चाहते जो कि गंदगी इंडस्ट्री में भरी हुई है, उस टाइप का हम बिल्कुल भी लेकर नहीं आना चाहते। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।